हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। आज हम इस कविता का वाचन भी करेंगे और आपको इसका अर्थ भी बताएंगे। पहले हम वाचन करते हैं और आप लोग भी घर पर बैठकर सुनते हुए पढ़ेंगे और वाचन करेंगे और लर्न भी करेंगे। आपके पास बहुत समय है अभी। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। कवि शिव मंगल सिंह सुमन। यह कविता कवि द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की लिखी गई है, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कवि एक पक्षी का माध्यम बनाया है। कैसे पक्षी स्वतंत्र रहकर अपनी अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उसके बारे में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने एक कवि के माध्यम से स्वतंत्रता के मायने को, महत्व को अच्छी तरह से समझाया है। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी जो है खुले आकाश में रहने वाले हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे। पिंजरे में हमें अगर बंद कर दिया, हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, और सोने के पिंजरे में भी खुशी से फड़फड़ाते हुए हमारे पंख टूट जाएंगे। दूसरी पंक्ति, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली कटुक निबोरे, कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी स्वतंत्र रहेंगे तो नदी का बहता जल पिएंगे। पक्षियां कहती हैं कि हमें नदियों और झरनों का बहता जल पीना बहुत अच्छा है, पसंद है। पिंजरे के अंदर हमारी भूख प्यास नहीं मिटेगी। हमें आजाद रहकर कड़वे नीम का फल खाना, गुलाबी में रहकर सोने की कटोरी में मैदा खाने से ज़्यादा पसंद है हमें कटुक निबोरी खाना, क्योंकि पक्षी को आज़ाद रहना सबसे अच्छा है और गुलामी रूपी जंजीर में बंधकर अच्छा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगता है। तीसरी पंक्ति, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। अब जो पिंजरों में काफी समय से पक्षी जब पिंजरों में रह जाता है, जंजीरों में बंधकर रहता है, तो अपना चलना उड़ना सब कुछ वह भूल जाता है। जब वह आजाद रहता है तो वृक्ष की ऊंची ऊंची डालियों पर वह झूला झूलता है, लेकिन पिंजरों में रहकर वह झूला उसके लिए सपना सा बना हुआ है। बस सपनों में वो देखते हैं कि हम तरु मतलब पेड़, वृक्ष, उसके सबसे ऊपर की जो डाली है उस पर बैठ करके वो हवा के झोंकों से झूल रहे हैं। वो केवल सपनों में ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि वह पिंजरों में बंद हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और वह पक्षी की इच्छा है खुले नीले आसमान में उड़ने की। उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से आसमान के
तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहता है। वह आजाद रहकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, यह उसकी इच्छा है, लेकिन पिंजरे में बंद रहने के कारण ये सब इच्छाएं उसकी पूर्ति होना असंभव है। नेक्स्ट पंक्ति, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि हमें एक प्रतियोगिता होती, या तो हम आसमान में उड़ते और एक ऐसी प्रतियोगिता होती आसमान की उस सीमा को छूना जिसका कोई अंत नहीं है। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, क्षितिज उस जगह को कहते हैं जहां पर हमें एक काल्पनिक रूप में दृष्टि दिखती है कि वहां पर आकाश और पृथ्वी का मिलन हो रहा है। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां पर हमें ऐसा लगता है कि आकाश और पृथ्वी का आगे मिलन हो रहा है, लेकिन मिलन होता नहीं है। ऐसा उस पक्षी को भी लगता है। या तो हमें मंजिल मिल जाता, फिर मंजिल मिल पाने की चाह में उसकी सांसें उखड़ जाती, अर्थात उनकी मौत हो जाती, लेकिन उन्हें आजाद रहना ही अच्छा लगता है। चाहे उन्हें कटपनी बोरी खाना हो, सोने के पिंजरे में रहना हो, कि हर तकलीफ सहकर के, कवि का कहने का मतलब यह है, हर तकलीफ सहकर के भी वह आजाद रहना चाहता है। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ मतलब है घोंसला। पक्षी को रहने के लिए घोंसला भी नहीं दो, चाहे उसकी डाली भी मत दो, आश्रय छिन भिन, उसके रहने का जो स्थान है उसको तितर बितर कर दो, भंग कर दो, लेकिन यदि उसे पंख दिए हैं, यहाँ पर बहुत मार्मिक चित्रण किया है कवि ने कि अगर उसको पंख दिए हैं तो उसके आकुल उड़ान में, वह जो उसकी आकुल उड़ान में जो नॉन स्टॉप जो वो उड़ते हैं, उसमें कोई भी बाधा मत डालो, उसको घोंसला मत दो, रहने के लिए कोई टहनी मत दो, लेकिन उसके जो पंख दिए हैं उसका तो प्रयोग करने दो। अर्थात कहने का मतलब है कवि का कि पक्षी को स्वतंत्र रहने दो। इसी तरह एक पक्षी जब परतंत्र नहीं रहना चाहता है तो मनुष्य कैसे परतंत्र रहेगा। कवि का कहने का यह भावार्थ है। अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बतला देता हूँ। उन्मुक्त, खुला, बंधन रहित, गगन, आकाश, अंबर, नभ, पुलकित, प्रसन्नता से भरे, कनक, सोना, स्वर्ण, कटुक, कड़वी, निबोरी, नीम का फल, कनक, कटोरी, सोने से बना बर्तन, सुख, समृद्धि भी बोल सकते हैं उसको दूसरे अर्थों में, स्वर्ण, सोना, श्रृंखला, जंजीरें, तरु, पेड़, वृक्ष, पादप, फुनगी, वृक्ष की सबसे ऊपरी भाग, तारक, तारे, सीमाहीन, असीमित, क्षितिज, जहां धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, होड़ा होड़ी, आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। इस कविता में कवि एक पक्षी के माध्यम से अपने भारतवासियों को स्वतंत्रता का संदेश देता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।